आज पढ़ते हैं कक्षा 6वीं, है ना, विषय विज्ञान, विषय गणित। ठीक है, विषय गणित पढ़ते हैं, अध्याय 5 प्रश्नावली 5। ठीक है, इस प्रश्नावली में इससे पहले और प्रश्न पढ़ चुके हैं, है ना, और ये नया है, इसको देखते हैं। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर का एक जीवा है। ये वृत्त है ना, तो ये जीवा है जिसकी लंबाई 6.4 सेंटीमीटर है वो। ठीक है, एक बार और प्रश्न पढ़ लेते हैं। 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 6.4 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची जाए। केंद्र बिंदु को ओ नाम दे दिए और ये जीवा को ए भी नाम दिए। इसकी लंबाई 64 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्या दिया है तो इसका सूत्र लगाएंगे, 2 गुना, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, है ना। 2 और त्रिज्या कितना दिया है, 3.2 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6। व्यास जो है 6.5 सेंटीमीटर, है ना। 6.5 सेंटीमीटर, तो ये इसका क्या हो गया, जीवा हो गया। ये जीवा है ना, व्यास को ही जीवा मान लेते हैं। तो ये जीवा जो है 6.4 सेंटीमीटर है ना, अर्थात वह जीवा एक व्यास है। यहाँ मतलब जीवा ही व्यास है, यहाँ पे लिख दो, अर्थात एक जीवा ही व्यास है। ठीक है, तो ए भी बराबर क्या है, 6.4 सेंटीमीटर। ये इस तरह से आप लोग को बनाना है। ठीक है, और प्रश्न में एक और सवाल इसी वाला दिया, इसको होमवर्क में दूंगा, उसको आप लोग बनाओगे। अब अगला वाला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 4 को होमवर्क में दूंगा, उसको आप लोग बनाओगे। किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात करना है, वृत्त का परिमाप, है ना। तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr। ठीक, अब इसमें सबसे पहले लिख देते हैं जो दिया है। इसको दिया है ना, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, है ना, और वृत्त का परिमाप हमको ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाना पड़ेगा, वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, जिसमें से r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना, 2 गुना 22/7 और r का मान 7 और 7 के अनुसार 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। वृत्त का परिमाप जो है 44 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब पहला नंबर है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करोगे आप लोग, है ना। रिक्त स्थान की पूर्ति अभी टेस्ट पेपर में भी आएगा, परीक्षा में भी आता है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुनी त्रिज्या, ये सूत्र है ना। व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या, ये खाली स्थान है त्रिज्या। अब दूसरा, वृत्त के दो व्यास खाली स्थान केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसमें प्रतिच्छेद करती है, वृत्त के दो व्यास जो है केंद्र पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और तीसरा नंबर है, व्यास की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त की जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसको व्यास कहते हैं, है ना। और चौथा, व्यास वृत्त के खाली स्थान पर से गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है ना। केंद्र से, पांचवा नंबर क्या है, केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की खाली स्थान है, समान है। ठीक है, और देखते हैं अगला, वृत्त में परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो
जीवा कहते हैं, है ना। आप लोग इसको कॉपी में नोट करिएगा और इसको पढ़ना है आपको। ये होमवर्क दिया जा रहा है, इसको आप लोग कॉपी में नोट करोगे बना के, है ना। प्रश्न नंबर 5वां है, चौथा है। हाँ, तो ये वाला शुरू में प्रश्न 5वां लिखा गया था, उसको बता दी हूँ। ये चौथा नंबर का होमवर्क है ना। एक वृत्त की रचना कीजिए जिसकी सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। ये होमवर्क में है, होमवर्क है, उसको आप लोग नोट बनाइएगा। थैंक यू।